हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं आर के इन्फो। दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्ञान की परिभाषाएं और ज्ञान के महत्व के बारे में कि दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने ज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं और उन परिभाषाओं के आधार पर इस ज्ञान का क्या महत्व है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान को अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। ठीक उसी प्रकार भारतीय आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार ज्ञान क्या है, तो भारतीय दर्शनों के अनुसार ज्ञान मनुष्य को उन्नत करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। बहुत ही जबरदस्त परिभाषा दी है कि मनुष्य को उन्नत बनाता है और उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक इसी प्रकार हम जानेंगे और दार्शनिकों की दी हुई ज्ञान की परिभाषाएं। तो देखिए, प्लेटो के अनुसार ज्ञान की परिभाषा क्या है। विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही क्या है, सच्चा ज्ञान है। प्लेटो ने क्या कहा है कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ठीक इसी प्रकार शंकर के अनुसार देखिए, ब्रह्मा को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। शंकर के अनुसार क्या है, ब्रह्मा को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान की परिभाषा देखिए, ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए, वही ज्ञान है। जी हाँ, बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए, वही ज्ञान है। होब्स के अनुसार देखिए, ज्ञान ही शक्ति है। जो ज्ञान है वही क्या है, शक्ति है। इसी प्रकार आदर्शवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान आदर्श का ज्ञान है, ज्ञान आदर्श का ज्ञान है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान वस्तु का ज्ञान है, ज्ञान क्या है, वस्तु का ज्ञान है। सुकरात के अनुसार, सुकरात ने बहुत ही जबरदस्त परिभाषा दी है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, सुकरात के अनुसार। इसी प्रकार रसेल के अनुसार देखिए, रसेल के अनुसार क्या है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। विलियम जेम्स ने भी ज्ञान की परिभाषा दी, देते हुए क्या कहा है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का ही दूसरा नाम क्या है, ज्ञान है। विलियम जेम्स ने ऐसा कहा है। इसी प्रकार स्पेंसर के अनुसार देखिए ज्ञान की परिभाषा, केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। तो इसी प्रकार अंतिम परिभाषा देखिए जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी ने क्या कहा है, केवल वही ज्ञान ही वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सके और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना ले जिसमें कि हम रहते हैं। वही क्या है, वास्तविक ज्ञान है, जॉन डीवी के अनुसार। तो दोस्तों यह कुछ परिभाषाएं थी। इस परिभाषाओं के आधार पर हम ज्ञान का जो संबंध है वो तय करेंगे। तो ज्ञान क्या है, देखिए, ज्ञान वह है जो सत्य है। यह निष्कर्ष निकलता है उपयुक्त परिभाषाओं से। ज्ञान क्या है, सत्य है। ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। जी हाँ, ज्ञान में क्या होता है, जो ज्ञाता है उसका विश्वास होता है। थर्ड पॉइंट है, ज्ञाता के पास उस ज्ञान के सत्य होने का प्रमाण होता है। ज्ञाता के पास उस ज्ञान के सत्य होने का प्रमाण होता है। ज्ञान चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है। ज्ञान चरित्र का निर्माण करता है और ज्ञान हमें क्या करता है, अनुशासित करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं दोस्तों कि दार्शनिक जहां तक अनुभूति कर सके उन्होंने उसी को ज्ञान माना है, उन्होंने उसी को ज्ञान माना है। दोस्तों अब तक हमने जानी ज्ञान की परिभाषाएं। अब हम जानेंगे ज्ञान का महत्व, कि ज्ञान का महत्व क्या है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज क्या है। तो देखिए, मानव जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व होता है दोस्तों। मानव जीवन के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। कौन, ज्ञान। ज्ञान कैसा कार्य करता है, रीढ़ की हड्डी की तरह। इसलिए ज्ञान का महत्व आज और भी ज्यादा बढ़ गया है। बिना ज्ञान के यहाँ पर किसी का कोई मोल नहीं है दोस्तों। ज्ञान का महत्व हम जान सकते हैं निम्न पॉइंटों के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। ज्ञान को मनुष्य की थर्ड आई कहा गया है दोस्तों। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। ज्ञान को मस्तिष्क की
खुराक कहा जाता है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। दोस्तों, ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। अगला पॉइंट आता है, ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान से ही हमारी ये जो समस्त शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां हैं, बौद्धिक शक्तियां हैं, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क शक्ति आदि का विकास किसके द्वारा होता है? ज्ञान के द्वारा होता है। ज्ञान समाज सुधारने में सहायता करता है। जी हाँ, जितना ज्ञान होता है समाज उतना ही ज़्यादा विकसित होता है, सुधरता है। जैसे अंधविश्वास से दूर होता है, रूढ़िवादिताओं से दूर होता है। अगर ज्ञान है तो हम इस प्रकार से समाज को सुधार सकते हैं। अगला ज्ञान का महत्व है, ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। जी हाँ, ज्ञान शिक्षा प्राप्ति के लिए साधन का काम करता है। अगला पॉइंट, नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, जो नैतिकता होती है वो ज्ञान से ही प्राप्त की जाती है। ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। जी हाँ, हम अपने आप को जानने का अगर किसी साधन का उपयोग करें तो वो ज्ञान है। अगला पॉइंट, ज्ञान सद्गुण है व अज्ञान पाप है। ज्ञान क्या है? सद्गुण है। तो अज्ञान क्या है? पाप है। जो आप पाप कर रहे हैं वो क्या है? अज्ञान है। अगर आप में सद्गुण है तो वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान का अगला महत्व है, ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान क्या है? मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है। जी हाँ, ज्ञान क्या है? मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। जो विश्व का नेत्र है वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान मानव जीवन का सार है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। जी हाँ, ज्ञान का जो प्रकाश होता है वो सूर्य के समान होता है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरे का कल्याण करने में सक्षम होता है। जो ज्ञानी मनुष्य है वो अपना और दूसरे का कल्याण कर सकता है। ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। अगला पॉइंट है, ज्ञान से चरित्र निर्माण व बोध होता है। ज्ञान से क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है, वह हमें समझ होती है। ज्ञान धन के समान है। दोस्तों, ज्ञान क्या है? धन के समान है। जितना प्राप्त होता है उससे ज़्यादा हमें इसको पाने की इच्छा रखते हैं। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन होता है। जी हाँ, हम सत्य तक पहुंच सकते हैं ज्ञान के सहारे, और ज्ञान ही शक्ति है। तो दोस्तों, यह थे ज्ञान के महत्व, और हमने इस वीडियो में हम बात की है ज्ञान की परिभाषाएं और ज्ञान के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, आपको ज्ञान की परिभाषाएं और ज्ञान का महत्व कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों, ज्ञान और शिक्षा से संबंधित। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।